नमस्कार बच्चों। आज 5 कक्षा के गणित के कालांश में हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4 वैदिक गणित। वैदिक गणित हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हमने तीसरी कक्षा में भी वैदिक गणित को पढ़ा है, चौथी कक्षा में भी वैदिक गणित का अध्ययन किया है। अभी वैदिक गणित की जो प्रश्नावली 4.1 है वो कह रही है घटाव कीजिए, और घटाव किस तरीके से करना है उन्होंने बता रखा है पहले से। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। अगर हमने इन शब्दों को समझ लिया, पहला तो एक न्यूनेन का मतलब क्या है? एक कम कर देना। एक कम कर देना। पूर्वेण यानी क्या होता है? पहले वाले अंक से, पहला जो भी अंक है उस अंक से। एक कम कर देना पहले वाले अंक में, है ना। दूसरी बात है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है? जिन दो अंकों का योग आपस में 10 होता है वे आपस में परम मित्र अंक होते हैं ना। जैसे 4 का परम मित्र अंक होता है 6, 7 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, दो अंकों का योग क्या होगा? 10। ये 1 से लेकर के 9 तक के अंकों के लिए है ना, ध्यान रखेंगे। और हमने इसको शायद पहले पढ़ रखा है तो हमको रिवीजन हो गया होगा। परम मित्र अंक क्या होता है? जिन दो अंकों का योग मिलकर के 10 होता है वे दोनों अंक आपस में परम मित्र अंक होता है। तो हमको ये दो चीजें काम में लेकर के यहाँ पर घटाव का प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हल करना है। सूत्र एक न्यूनतम पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से हमको घटाव करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप, कुछ जगह छोड़ रखी है, 7वां और 8वां में नहीं छोड़ी है। तो पहले वाले प्रश्न को हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से हमको घटाव करनी होती है वैदिक गणित की इस सूत्र से। तो क्या करेंगे, इकाई की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी जनरल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, 2 में से 4 को घटाना, घटता है क्या? जनरली नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो चरण है वो हमारा ये होगा 2 - 4 नहीं होता ना, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 4 का परम मित्र अंक लेंगे। देखिए, जो नीचे जो अंक है ना 4 है, उसका परम मित्र अंक लेंगे। इसलिए 4 का परम मित्र अंक 6 लेंगे। अब 6 तो ले लिया हमने, हमको मालूम है 4 का परम मित्र अंक 6 होता है। उस 6 का क्या करेंगे, 6 को 2 में जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा परम मित्र अंक 6 + 2, ऐसा लिख देता हूँ मैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। 6 को ऊपर वाले अंक 2 में जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 + 2 = 8। ये काम करते हैं हम। 4 का परम मित्र अंक 6 लिया, क्यों? क्योंकि 2 में से 4 नहीं घटता है। जब घटता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा घटा देंगे। तो नहीं घट रहा है, इसलिए 4 का परम मित्र अंक 6 लिया और 6 को इस ऊपर वाले 2 में जोड़ दिया। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, परम मित्र अंक
लेते ही जो ऊपर वाला अंक है 2, उसके पूर्वेण वाले अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगाना। लेते ही ऊपर वाले अंक के पूर्वेण अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगाना। अभी एक न्यून क्या होता है, इस 8 के ऊपर जो एक न्यून लगेगा तो 8 के मान को 1 कम कर देगा। अभी हमने यहाँ पे सीखा था एक न्यून क्या होता है, 1 कम कर देगा। तो 8 के एक न्यून का चिन्ह लग गया। एक न्यून का चिन्ह अंक के ठीक नीचे लगता है। एक न्यून पूर्वेण विधि है, इसलिए हमने 2 के पहले वाले अंक पर, पूर्वेण वाले अंक पर, यानी 2 के पहले 8 है ना, तो 8 पर एक न्यून का चिन्ह लगाया है। अभी 8 का मान क्या हो गया, तो 8 का मान 7 हो जाएगा, है ना। 8 में से 1 कम हो गया, 8 - 1 बराबर 7 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि 7 - 5 बराबर 2। 7 में से 5 गया 2। आया होगा समझ में। अभी ये मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, हमको इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस घटाव को करेंगे तो इजीली हम कर पाएंगे। अभी ध्यान में रखना, ये मैंने एक घटाव के लिए तो आपके लिख दिए हैं ये पॉइंट। हमको इस प्रश्नावली के अभ्यास भी दिए हुए हैं पहले कुछ, तो उनको पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में इसको पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम क्या आगे जब दूसरे से लेकर के 9वें प्रश्न तक करेंगे तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओरल अभ्यास हो जाना चाहिए हमारे लिए। तो जब भी हम रफ कॉपी में मिलाएं तो ऐसा 2-3 बार लिख लेंगे, ताकि हमारा अभ्यास सुनिश्चित हो जाए कि हमको कभी भी कैसे भी अगर सूत्र एक न्यून पूर्वेण से घटाने के लिए दे दिया जाए तो हम अच्छी तरीके से बिना अटके उसको घटा पाएंगे। तो उसके लिए 1 से 2 बार तो ये अभ्यास करना जरूरी है। तो एक बार तो आप इसको फेयर कॉपी में भी उतार लेंगे, लेकिन दूसरे प्रश्न से लेकर 9वें प्रश्न तक, 9वें अभ्यास तक आपको बार बार ये सब उतारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो हमने काम किया है, अब ये बड़ी बात की आ जाए, 4 अंकों की आ जाए या 5 अंकों की आ जाए या 6 की आ जाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही क्रम लगातार हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी देखिए 7वां प्रश्न, 2 में से 6 नहीं घटता, तो क्या करेंगे, 6 का परम मित्रांक लेंगे। 6 का परम मित्रांक क्या होता है, 4 को 2 में जोड़ देंगे, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो ही परम मित्रांक लिया है, देखिए मैंने क्या कहा, परम मित्रांक लेते ही ऊपर वाले अंक के पूर्वेण अंक पर एक न्यून लगाना। तो ऊपर वाला अंक 2 है, इसका पूर्वेण है 6, इस पर एक न्यून लगा दो। इसका परम मित्र लिया तो इसके पूर्वेण अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगा देना, तो जिससे क्या हो जाएगा, इस 6 का मान बदल जाएगा। 6 के एक न्यून लग गया तो 6 का मान क्या हो गया, 5। 5 में से 3 घटाना बहुत आसान है, घट जाता है, 2 बचता है। 1 में से 5 घटाना, अभी यहाँ पे हमने कोई परम मित्रांक नहीं लिया तो यहाँ पर एक न्यून नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। अब 1 में से 5 घटाने की कोशिश करो, नहीं घटता है तो फिर वही बात है, 5 का क्या ले लेंगे, परम मित्रांक ले लेंगे। 5 का परम मित्रांक 5 होता है, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ते तो 10 हो जाएगा। तो उस 5 के अंदर ऊपर वाला एक अंक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 और 1 6। परम मित्रांक लेकर के जो ही हमने यहाँ पर टोटल करके लिखा, तो पास वाले अंक पर, पूर्वेण वाले अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगाना। 4 में से 1 कम हो गया ये पहले से ही, अब इसका नया मान जो है,
जैसे मैंने यहाँ पे बताया 8 माइनस 1 7 होता है, वैसे 4 माइनस 1 क्या हो गया नया मान 3। 3 में से 2 घटा देना, 3 में से 2 घटता है तो 1 बचता है, हमको मालूम है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 7वां प्रश्न किया वैसा ही 8वां और वैसे ही आपको प्रश्न क्रमांक अभ्यास प्रश्न 2 से लेकर के 9 तक सभी करने हैं। पहले वाले प्रश्न में ये हिंट हमको लिख लेने हैं ताकि हमको पता चले कि हम किस तरीके से इस घटाव की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। आइए 8वें प्रश्न पर, 4 में से 4 घटाना, 4 माइनस 4 0 होता है। बहुत ज़्यादा सरल आ गया हमारे लिए, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी कर लेते हैं। 4 माइनस 4 0। अगला देखिए, यहाँ पर घट गया था इसलिए ना कोई परमित्र अंक की आवश्यकता हुई और ना ही पूर्वेण में एक न्यून लगाने की जरूरत हुई। अभी 6 में से 9 घटाना, अभी ठीक आया है ना, 6 में से 9 नहीं घटता है, तो 9 का परमित्र अंक 1 होता है। 1 को 6 में जोड़ दिया, 1 और 6 7 यहाँ लिखा। जो ही परम मित्रांक लिया, पूर्वेण वाले अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगा देना। परम मित्रांक लेते हैं, ऊपर वाले अंक के पूर्वेण अंक पर एक न्यून लगाना, एक न्यून लगाया तो अब इसका मान क्या हो गया, 2 में से 1 कम होकर के इसका मान रह गया 1। अभी 1 में से 8 घटाना है आपको, फिर से नहीं घटता, तो 8 का परम मित्रांक क्या होता है 2। 2 को इस 1 में जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 होगा क्योंकि एक न्यून लग चुका है इसके, तो इसका जो नया मान है उससे हमको प्रश्न हल करना है। तो 1 में से 8 नहीं घटता, तो 8 का परम मित्रांक 2, 2 को इस 1 में जोड़ा तो हो गया 3। अब हमने परम मित्रांक लिया था, परम मित्रांक लिया था, तो पूर्वेण वाले अंक पर क्या करेंगे, एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे। अभी इसका नया मान क्या हो गया, 7 की जगह एक न्यून लगने के बाद में 6 हो गया, तो 6 में से 3 घटाना, 6 में से 3 घटता है, 3 बचता है, इस तरीके से। तो हमको आज प्रश्नावली 4.1 हमने सीखी है और सूत्र 1 में पूर्वेण तथा परम मित्र अंक का प्रयोग कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर अभ्यास किया है। तो आज प्रश्नावली 4.1 के 3 प्रश्न 3 अभ्यास मैंने करवाए हैं, शेष अभ्यास आपको स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रहे हम जो 4.1 गृह कार्य के अंदर करेंगे वो सुंदर लेखन में करेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में लिखते समय ध्यान रखना, हमको एकदम सुंदर से लिखना है ताकि हमने जो लिखा है वो सामने वाला उससे प्रभावित हो। तो आज के लिए प्रश्नावली 4.1 पूरी हुई। धन्यवाद।